पूरा आग के गोले की माफक पूरा दहक रहा था और किसी को समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है करके। अंदर देखा प्लेन आधा टूटा हुआ था और अंदर आग लगी हुई थी। अच्छा। और आवाज आ रही थी जोरदार, चारों तरफ आग लगी थी। उसमें बेचारे बच्चों को, कोई को पाँव में लगी थी, कोई को माथे पे लगी थी। ஏர் இந்தியா விமானம் விபத்துக்குள்ளான இடத்திற்கு மிக அருகில்தான் நாம் இருக்கிறோம். எனக்கு பின்னால் விமானம் விபத்திற்குள்ளான விடுதியை நீங்கள் பார்க்கலாம். நாங்கள் காலையில் இருந்து இங்குதான் இருக்கிறோம். உள்ளூர் மக்களிடம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். இவர்கள்தான் முதலில் மீட்பு பணியில் ஈடுபட்டார்கள். जो प्लेन का आधा हिस्सा था जो ब्लास्ट होकर वो मैस है जो बीजे मेडिकल का उस पे पड़ा हुआ था और जो उसका आधा हिस्सा था वो आगे की जो बिल्डिंग्स थे उसमें जो टकरा के क्रैश हो चुका था, उसकी जिसमें 3-4 डॉक्टर्स को तो हमने बचाया। बाकी जो डेड बॉडीज थी हमने उसको उठाकर हम लोगों ने सारा जो एम्बुलेंस वगैरह था उसको हम लोगों ने हेल्प किया कि उसमें लेके जाए कि ताकि जो कुछ बचे तो बच सके करके। काफ़ी बॉडीज ऐसी थी जिसको छूते ऐसे उंगली अंदर चली जाती थी, जैसे दबा के उठाओ तो जल चुका था, उसके अंदर उंगली चली जाती, काला काला पूरा शरीर हो चुका था। हमारे कपड़े भी सब ग्लव्स में पूरा काला काला हो चुका था। કાલે બેન છે ને એવું થયું, કાલે 1:30 વાગ્યાના સમયમાં એકદમ જોરથી છે ને પહેલાં એકદમ હવા આવી જોરથી, એકદમ આંધુ તુફાન આવે ને જસ્ટ એવું થઈ ગયું. તો એટલામાં છે ને એકદમ ક્રેશનો અવાજ આવ્યો જોરથી. મૂકું આટલો બધો કેમ અવાજ આવ્યો? તો એક છોકરાએ બૂમ પાડી કે એરોપ્લેન ક્રેશ થઈ ગયું છે અને પાછળ પડ્યું. તો અમે ઉપર દોડવા ગયા, છોકરાઓને બધાને બહાર કાઢી ને અમે ઉપર જોવા દેતા, અંદર નકરું ધુવાડા નકરા, એવા ધુવાડા કે અમારી અક્કલ કામ ના કરે છે. અમારી લાઈફમાં, મારી 50 વર્ષની ઉંમરમાં મેં પહેલી વાર ફર્સ્ટ ટાઈમ આવો જોયો.